अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के बहुत ही स्पेशल वैलेंटाइंस डे के व्लॉग को करेंगे स्टार्ट। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग भी देख सकें कि आज हमने वैलेंटाइंस डे पे कौन सा स्पेशल केक बनाया और कितना वो फ़नी है। तो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर जी हानी के स्कूल में विंटर कार्निवल था तो हम वहाँ भी गए थे, उसके भी कुछ क्लिप्स जो है मैंने रिकॉर्ड किए थे और आज के ब्लॉग में शेयर किए हैं। तो चले जी टाइम को वेस्ट किए बगैर करते हैं आज के बहुत ही मज़ेदार से अपने वैलेंटाइंस डे के केक के ब्लॉग को स्टार्ट। अच्छा ये रहा जी आज का वैलेंटाइंस डे का स्पेशल केक। मतलब आप लोग को भी देख के हंसी आ रही होगी ये क्या करना चाह रही है। अच्छा मैंने ना इन कपकेक्स के साथ कैंडल केक बनाया था, आपको याद होगा मैंने अपने ब्लॉग पे शेयर किया था। आज मेरा बिल्कुल भी कोई केक बनाने का मूड नहीं था। हालांकि मैंने प्लान्स तो बहुत कुछ किए हुए थे माइंड में, मतलब ऑलरेडी सेट था कि कौन सा केक बनाना है कौन सा, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो पोस्टपोन्ड हो गया और इंशाल्लाह वो दोबारा चैनल पे बनाऊंगी। लेकिन आज मैं बहुत ही सिंपल सा अपने लिए वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रही हूँ। अब वैलेंटाइंस डे है सच क्या ही सेलिब्रेट करना था, अब अकेला एक इंसान और किसके साथ वो सेलिब्रेट करे। फिर मैंने सोचा आज मैं खुद ही अपनी वैलेंटाइंस बन जाती हूँ। खुद ही अपने लिए एक प्यारा सा कप केक लाई, उसके ऊपर क्यूट सी कैंडल लगाई, उसको पहले ब्लो किया, लाइट्स को मैंने ऑफ किया, अपने लिए खुद ही मैंने क्लैपिंग की और अपना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर लिया। अच्छा कभी कभी ना इंसान ऐसे होता है ना, हम लोग ना उदास होने के बहाने ढूंढ रहे होते हैं। सैड होने के लिए हम लोग को सिर्फ एक बहाना चाहिए और हम लोग सैड हो जाते हैं। कभी अपने लिए खुश होने के भी बहाने ढूंढा करें ना, कभी अपने लिए आप इस तरह भी किया करें कि हम लोग अपने मूड को किस तरह से फ्रेश कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगले इंसान पे आपकी खुशी आपकी गमी डिपेंड हो, आप अपने लिए भी खुद खुश किया करें। अगर आपका मूड आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं तो जो चीज़ आपके दिल को सुकून देती है वो करने की कोशिश किया करें और तो इंस्टेंटली आपका मूड जो है ना वो फ्रेश हो जाएगा, आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। तो खैर जी ये थी हमारे केक की आज की फाइनल लुक। इतना क्यूट लग रहा है ये केक। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है मेरा आज का केक आप लोगों को कैसा लगा और ये आइडिया वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने का कितना ज़बरदस्त है, कितना क्यूट है ना। मतलब सोच भी नहीं सकता, किसी के माइंड में भी नहीं आ रहा होगा कि मैं ऐसा केक भी बनाऊंगी। तो खैर जी कभी कभी ना सरप्राइज़ दे देना चाहिए। अच्छा यहाँ पे मेरे पास ना विपिंग क्रीम विप नहीं हुई थी, अगर कहीं वो मेरे पास विप हुई होती उसका एक प्यारा सा नूडल्स इसके ऊपर मैं फ्लावर बनाती, साइड पे स्प्रिंकल्स लगाती, ऊपर एक कैंडल लगाती और फिर मैं अपना और भी प्यारा सा केक कैंडल केक जो है सॉरी कप केक जो है वो रेडी कर लेती। लेकिन बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं उस तरह से उसको नहीं रेडी कर सकी। मैंने सोचा सिंपल रखते हैं। जैसे ही पैकेट से निकाला उसके ऊपर क्यूट सी कैंडल लगाई और उसको ब्लो किया और दैट्स इट। आज का वैलेंटाइंस डे कंप्लीट हो गया है हमारा। अभी बहुत सारे लोग आ जाएंगे कमेंट सेक्शन भरने के लिए वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करी है, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो हमारी इस्लामिक कैटेगरी में नहीं आता, ये तो ये है वो है। तो फॉर देयर काइंड इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को माइंड में आ रही है कोई बात समझ तो आप लोग ब्लॉग देखें, अदरवाइज आप लोग इस चैनल को अनसब्सक्राइब करें एंड अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट अब आप आगे आ जाते हैं जी। ये कुछ हानी के बर्थडे से एक दिन पहले का व्लॉग है। मैंने छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। मैंने सोचा घर से कहीं बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और उसके बाद आ जाता है जी ये नेक्स्ट डे। यहाँ पे हम लोग जो है वो हानी के स्कूल पहुँच चुके थे। यहाँ पे एक विंटर फेस्टिवल था, कार्निवल था, उन्होंने एक छोटा सा बच्चों के लिए फंक्शन रखा हुआ था। हम लोग वहाँ पे गए, बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया। मैंने उस तरह से रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन हमें बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे कुछ जो है वो छोटे छोटे क्लिप्स थे मैंने रिकॉर्ड किए थे ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी हानी राइड्स एंजॉय कर रही है। हानी के स्कूल में बहुत सारी राइड्स थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो उन्होंने बच्चों के लिए प्लान की हुई थी ताकि बच्चे एंजॉय कर सकें आज के डे को। इस तरह की राइड्स थी, ये ट्रेन थी जिसके ऊपर हानी ने जो है वो झूला लिया, बहुत हानी को मज़ा आया। अच्छा यहाँ पे ना ईमन को भी हम लोगों ने राइड दिलवाई थी क्योंकि बच्चों से जो है वो 5 ईयर से जो अंडर एज थे बच्चे उनके लिए जो है वो टिकट्स फ्री थी। तो हानी को जो है वो हम लोगों ने बोला कि आप ईमन को भी बिठा लेंगी। तो हानी की टीचर ने बोला कि जी जी आप इसको भी बिठाएं, मतलब बैठ जाएगी। अब बच्ची जो है वो 1 ईयर से अबव एज की है तो आप इसको ज़रूर बिठाएं। अच्छा यहाँ पे अपने ईमन को भी राइड पर बिठाया, ईमन ने बहुत मज़े से राइड ली और बहुत इंजॉय किया। स्टार्ट में तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए या रोएगी या डर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ माशाल्लाह। ईमन ने बहुत इंजॉय किया। तो खैर जी यहाँ पे ये सारी राइड्स थी, उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। खाने के बहुत सारे स्टॉल्स थे, डिफरेंट वैरायटीज़ थी वहाँ पे फूड्स की और कल्चर जिस तरह से थे और ईच एंड एवरीथिंग। उसके अलावा मेहंदी कॉर्नर थे, नेल आर्ट था, ईच एंड एवरीथिंग। बच्चों के लिए बहुत एक्टिविटीज़ थी जो मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली। अच्छा मैंने भी इंजॉय किया। मुझे अपना स्कूल का फर्स्ट फेस्टिवल से जितने वो याद आ रहे थे, मैं उन फंक्शंस को याद कर रही थी कि हम लोग भी इस तरह छोटे छोटे होते थे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी ऐसे फेस्टिवल्स की। और अब बच्चों की बारी आई है ना, तो बच्चों के साथ मुझे उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं भी जाऊँगी। मतलब हानी को एंजॉय करते देख के ना मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा था। तो खैर जी यहाँ पे जो है वो अब हम लोग की बारी आती थी इसको जो है वो थ्रो एंड विन की। यहाँ पे हानी मेरी जो
है वो 4 अटेम्प्ट्स हानी ने की। मतलब हम लोग एक बार जाते थे, टिकट लेके आते थे और उसके बाद हम लोग ट्राई करते थे एंड वी लूज एंड देन वी गो बैक, और दोबारा वहाँ से हम लोग टिकट परचेज करते थे और दोबारा वापस आते थे। मतलब हम लोगों ने ना इस तरह 4 अटेम्प्ट्स किए हैं और फाइनली जी 5th अटेम्प्ट पे हानी को जो है एक प्यारी सी डॉल गिफ्ट मिली और मैं इतना खुश थी, मैं वो का क्लिप रिकॉर्ड भी करना चाह रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उस टाइम मुझे लग रहा था हानी ने इतनी ज़्यादा अटेम्प्ट्स में वेस्ट कर दी, पता नहीं अभी इससे होगा कि नहीं होगा, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया। और यहाँ पे कैमरा बंद करने की देर है और वहाँ पे हानी को जो है एक डॉल मिली, हानी ने 3 जो है थ्रो किया और अच्छी तरह से विन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नेल आर्ट था, हानी को बहुत मज़ा आ रहा था, नेल पेंट्स लगवाने का इतना क्रेज़ हुआ है आजकल हानी को, तो यहाँ पे नेल आर्ट के लिए हम लोग बैठ चुके हैं। और यहाँ पे जो है वो इनकी जो टीचर्स थी या आई थिंक ये थोड़े स्टूडेंट्स ही थे कुछ यहाँ जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे, तो वो जो है वो बच्चों को इस तरह प्यारे प्यारे से नेल आर्ट्स वगैरह बना रही थी। ऊपर जो है वो कुछ टॉपर्स वगैरह थे, कुछ अच्छी सी मतलब स्टार्स थे वो जो नेल पेंट्स के ऊपर जो चिपका रहे थे, बड़े मज़े के थे वैसे काम ना, बहुत प्यारी प्यारी किट्स थी उनके पास। यहाँ पे हानी को भी हम लोगों ने नेल आर्ट करवाया, बहुत ही प्यारे लग रहे थे बच्चे। मैंने क्लिप पता नहीं क्यों रिकॉर्ड किया, कैमरे में मैंने दिखाया या नहीं दिखाया, लेकिन बहुत क्यूट लग रहे थे भाई नेल्स। तो खैर जी ये सारा कुछ करने के बाद वहाँ पे हम लोगों ने खाया पिया, एंजॉय किया, मैजिक शो देखा, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोग जो है वो आ चुके, हम लोगों ने इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा अपनी कर ली थी। उसके बाद हम बहुत थक चुके थे और वापसी का टाइम हो रहा था, तो वी आर गोइंग बैक होम। और हानी को यहाँ से लेके जाना ना कोई बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, हानी का तो दिल ही नहीं कर रहा था जाने का वापस, बार बार जाती थी, मम्मा वो वाला टॉय रह गया, मम्मा वो वाला जो है वो राइड रह गई, मैंने वो नहीं ली, हम वो वहाँ वापस चलते हैं, ऐसे करते हैं। अच्छा बहुत ही मुश्किलों के साथ हानी से बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस वगैरह करने के बाद और अल्लाह हाफिज़ किया हमने स्कूल को, और अब हम लोग जा रहे थे घर वापस। और यहाँ हानी आपको जो है वो अपनी डॉल भी दिखा रही है जो हानी ने विन किया, देखिए जरा कितनी क्यूट है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया था। मेरी बेटी के अचीवमेंट में मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी। तो खैर जी यहाँ पे हम लोग घर आ गए। कुछ हानी की वर्कशीट थी जो मैं घर पे बना रही हूँ, मतलब हानी को ना प्रैक्टिस वगैरह करवा रही हूँ, बहुत बच्चों की माइंड के लिए ना बहुत अच्छी होती है इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। आप लोग भी अपने घर पे इस तरह की वर्कशीट्स बनाया करें, बच्चों को दिया करें, ब्रेन बूस्ट होता है बच्चों का, तो अच्छा से जो है ना उनका पहले से जो है वो प्री स्कूलिंग के लिए बहुत माइंड डेवलप हो जाता है। यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किए थे कलर्स के लिए, ताकि बच्चे का जो है ना वो अच्छी तरह से एक्टिविटीज़ में बच्चे का माइंड बिजी हो जाए, ताकि जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करे ना तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि एकदम से जब बच्चों के ऊपर बोझ पड़ता है, बर्डन आता है स्टडीज़ का, तो फिर बच्चे जो है भागते हैं। और ये इतने क्यूट शेप्स लग रही हैं, देखे कितने प्यारे स्माइली फेस लग रहे हैं, खुद मुझे बड़े पसंद आए थे। तो खैर यहाँ पे कुछ डॉट्स भी थे, ये भी मैंने ड्रॉ किए थे, बड़े क्यूट लग रहे हैं। अच्छा मैं व्लॉग में ना मतलब मैंने सोचा था रमज़ान आ रहा है उससे रिलेटेड बनाऊंगी, इतनी सारी चीज़ें रेसिपीज़ माइंड में है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल नहीं कर रहा आजकल ना, कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है। मैं रमज़ान से पहले थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाह रही थी, लेकिन खैर जी अगला जो व्लॉग है नेक्स्ट वीक का वो तो रमज़ान में ही आएगा और बहुत सी ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ आएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।